वंदे मातरम हराम है। वंदे मातरम गाने के फरमान पर मुसलमानों में क्यों मचा घमासान? वंदे मातरम बुलवा रहे पत्रकार पर ही क्यों भड़क उठे मुसलमान? तभी अफगानी मुस्लिम के जवाब ने विरोधियों को कर दिया हैरान। धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा। और धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा बस। अरे जाइए ना भाई साहब। धमका रहे हो? धमका रहे हो? क्यों धमका रहे? और क्या? जाओ 50 बाल बोलोगे। सर हम अफगानिस्तान का रहने वाला है, इंडिया में 30 साल से रहता है, लेकिन वंदे मातरम हम जानता है, हमारा बच्चे पढ़ता है। नहीं आराम क्या है, जो चलता आ रहा है वही चलना चाहिए। इसमें आराम और हलाल के क्या बात है? हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे। जबरदस्ती बोलोगे? नहीं जबरदस्ती बोलोगे। पाकिस्तान को गलत मानता है, चोर मानता है, वो हमारा देश का बर्बाद किया है। इंडिया को हम लाइक करता है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्रियों में तो अभी जो फिलहाल काम कर रहा है मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हम मुसलमान हैं, हम यही मरेंगे, यही दफन होंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, वर्षगांठ चल रहा है। ऐसे में हम लोगों के बीच में आए हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में वंदे मातरम की गीत जिस तरीके से गाई जाती थी वो सबको पता होगा, राष्ट्रीय गीत मानी जाती है। थोड़ा लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या वंदे मातरम इनको आता है, वंदे मातरम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? देख भाई, मैं तो आपके साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है? हाँ, नाम नहीं बताओगे? नाम क्या है? नाम नहीं पता आपको? मैं कुछ नहीं बताऊंगा जी। नाम नहीं बोलना चाहोगे? भैया दुकान लगाने जा रहे किसी और से पूछो। अच्छा, वंदे मातरम बोलोगे? नहीं क्यों नहीं? हाँ? हम कुछ नहीं बोलना चाहते भाई, हम किसी और से पूछ लो। कुछ नहीं बोलना चाहते? और कोई खड़े यार। ठीक है, तो देखिए जामा मस्जिद सामने हम खड़े हैं और आपको बता दूं कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, तो हर किसी को बोलना चाहिए, हर कोई बोलता भी है। लेकिन मुस्लिम आबादी के बीच में आया हूं, थोड़ा इनसे बातचीत करता हूं और इनसे थोड़ा बुलवाने की कोशिश करता हूं कि आप वंदे मातरम ये बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? तहसीन नाम है मेरा। तहसीन जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ। वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझ है आपकी? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा बस, मैं मना कर दिया आपको। नहीं, ये कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रीय गीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? आप अनपढ़ हो? हाँ अनपढ़ है। तो राष्ट्र गीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्र गीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब वजह क्या? आपके धर्म में क्यों इसको हराम? मैं तो नहीं कहा, जब हराम होता, मैं ना हराम बता रहा ना हलाल, लेकिन आपने बोला ना आपके धर्म में नहीं है। अरे यार तू अपना काम कर भाई, मैं नहीं बात कर। मेरा काम यही है, वही काम करने आपके पास आया हूँ मैं, ये मेरा काम ही है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। थोड़ा सुनो मेरे सुनो एक मिनट। जो पूरी जानकारी रखता हो आप उससे बात करो जाकर। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? ना बोलने में आपत्ति, आपको क्या परेशानी है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो? परेशानी तो होगी ना, अगर आप भारत में रहते हो और भारत की खाते हो। हाँ। और राष्ट्र गीत है ये वंदे मातरम, अगर वंदे मातरम में बोलने को बोलूं तो उसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। हमने तो जनगण पढ़ा भाई। हाँ? स्कूल में जनगण पढ़ा है। वंदे मातरम कभी नहीं पढ़ा? वंदे मातरम तो नहीं हमने पढ़ा। कभी पढ़ा नहीं वंदे मातरम? ना, कभी सुना भी नहीं वंदे मातरम? वंदे मातरम तो नहीं हमने सुना। 150 साल पूरे हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में जो है टिकट भी जारी किया है, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप वंदे मातरम आप लोग बोलोगे या बोलने आता है पूरा? पता नहीं, अब सब पहले तो हमने देखा नहीं। अरे अब इनकी दुकान का काम है, अब सब पहले तो हमने कहीं आया नहीं। कहाँ नहीं है मतलब? अब सब पहले तो कोई हमें मिला नहीं है वंदे मातरम। तो हम ही आए हैं बुलाने के लिए कि 150 साल पूरा हो गया। आपको गर्व है? हम तो नहीं पता भाई इस चीज का। हम तो नहीं पता है वंदे मातरम के बारे में। हाँ हमें नहीं पता है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत है आपको नहीं पता है? हमने तो जनगण पढ़ा है स्कूल में, वही हमें पता है बस। अच्छा, बस वंदे मातरम नहीं बोल रहे लेकिन आप? अच्छा, वंदे मातरम में बात सुनिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा बात ही कर रहा हूँ मैं आपसे, कुछ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ। जेल में सूट दियो ले जाकर। जेल में? हाँ। कौन डाल देगा? पता लगा 5-4 बच्चों के लिए कमा लो, उनसे भी खोई है हम। अरे यार, जेल में कहाँ डालने की बात कर रहे हो भाई साहब? प्यार से बात कर रहा हूँ आपको मैं, है ना? प्यार से जवाब दे दो आप भी, कि मैं ये सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे कि किसी से मैं वंदे मातरम बुलवाऊं, मैं बोलने को तैयार हूँ वंदे मातरम, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आप नहीं बोलेंगे? आपको अगर मैं कहूँ आप अस्सलाम वालेकुम बोला करो। मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप बोल दो। मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं भी आपको बोल दिया वंदे मातरम, बच जाओ। वही बात है, बात खत्म हो जाती है। आप बोलोगे खराब है। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती बात ही नहीं कर तुम नहीं जबरदस्ती करवा रहे तुम जबरदस्ती करवाना चाह रहे मेरे पर। मेरे प्यार से आपके पास पहली बार आया और आपसे सिर्फ पूछना चाहा। रोज आपको तलाश करता फिर रहा मेरे को। हाँ जानते हो मेरे को आप? तो मैं आपसे बस ये गुस्सा मत हो भाई साहब, देखो आपके एरिया में आया हूँ मैं, आप लोग से बात करने आया हूँ तो थोड़ा सा बात। अरे तुम बात उनसे करा करो जो खूब जानकारी रखते हो, खूब पढ़े लिखे हो।
तुम उनसे बात करा करो। आप अनपढ़ को किसी बकरी वाले को पकड़ लो, किसी ठेले वाले को पकड़ लोगे, उस अपने बोलोगे भाई साहब, इधर आओ, वंदे मातरम बोलोगे आप? हाँ वंदे मातरम बोलूंगा मैं। हाँ आपको कोई दिक्कत है वंदे मातरम बोलने? कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, कोई हराम तो नहीं है? भाई, अपना हिंदुस्तान है, मैं वंदे मातरम बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। ये बोले नहीं बोलूंगा, इनमें हराम है? क्यों नहीं बोलेंगे ये? भाई हिंदुस्तान में आप क्यों नहीं बोलोगे? अरे तो हिंदुस्तानी तो बोल देंगे, आप क्यों नहीं बोलोगे? 50 बार बोलोगे। रुक जाओ 1 मिनट। नहीं, आपत्ति नहीं, इनको आपत्ति होनी चाहिए क्या वंदे मातरम बोलने? नहीं, आपत्ति नहीं हो सकती है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, हाँ 150 साल पूरे हो चुके हैं। यस। तो ये बोल रहे हैं लेकिन ये जो है इनके इस्लाम में जो है हराम है वंदे मातरम बोलना। ऐसे क्यों नहीं, ये गलत बात है। हाँ। भाई बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई हिंदुस्तान में रह के हाँ। अपना ही देश अपना ही है, हाँ। तो बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। आप बोल रहे हो? कोई हाँ दिक्कत मैं नहीं बोल, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप कोई बोलोगे आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम बोलोगे? बोलोगे ना? क्या बोलो? बोलो ना। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वेरी गुड। और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। भाई साहब आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद शाद, क्या करते हो बेटा? क्या करते हो आप? हिफज। हाँ? हिफज। हिफज करते हो? वंदे मातरम बोलोगे आप? नहीं, क्यों बच्चे? भाई आप चले जाओ यार। हाँ? अरे बेटा थोड़ा बात करो बेटा, थोड़ा समझा। कोई आपको रोका है किसी ने बोलने से? नहीं, आप चले जाओ भाई। अरे बेटे, तो आपको किसी ने रोका होगा? नहीं। हाँ? आप भी नहीं बोलोगे? नहीं। तो देखिए, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्र गीत है और 150 साल पूरे हो चुके हैं। आपको भी इस पे गर्व होगा, हमें भी गर्व है और भी सभी लोगों को गर्व होगा। लेकिन मैं सिर्फ यही सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि क्या वंदे मातरम यहां के लोग बोलना पसंद करेंगे? क्या वंदे मातरम इनको बोलने आता है? मैं सिर्फ यही पूछने आया हूं। लेकिन कुछ लोगों को इस पे आपत्ति भी हो रही है और कुछ लोग बोलना भी चाह रहे हैं। बच्चा हमारे साथ में है, सोचिए बच्चा अभी ये कितनी इसकी उम्र होगी, लेकिन इसको क्या पढ़ाया गया है, क्या सिखाया गया है कि वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, वंदे मातरम इसको बोलने में आपत्ति हो रही है। तो वही जानने के लिए आया। भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। तो आप वंदे मातरम बोलोगे? क्यों? क्या वजह? कुछ भी नहीं। हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। 150 साल पूरा हो गया है, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है, वही मैं पूछने आया हूं। आप लोग नहीं बोलोगे? आप नहीं। उसकी वजह क्या है? कोई बोला है आपको नहीं बोलने पे? नहीं। हाँ भैया, क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या बोलूं? वंदे मातरम आप बोलोगे? वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हो आप वंदे मातरम? मैं वंदे मातरम बचपन में पढ़े हो गया? मैं तो पढ़ा नहीं पढ़ूं, तभी वंदे मातरम जाना बोल रहा हूँ। क्या तो दिक्कत थोड़े है? गर्व से है, गर्व से बोलोगे? दर्द तो बोल रहा हूँ वंदे मातरम। क्या हो गया? अरे रहने दो यार, तुम अपना काम करो। आपका नाम क्या है भाई साहब? अरे कुछ नाम नहीं है। आप बोलोगे वंदे मातरम? अरे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे भैया वंदे मातरम? वंदे मातरम। कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो चुका है, तो आपको गर्व है वंदे मातरम? राष्ट्रगीत है हमारा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजिद खान है। हाँ? माजिद खान। मस्जिद खान साहब। हाँ जी हाँ। मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करने आया हूँ, उससे पूछने आया हूँ कि राष्ट्रगीत हमारी जो है जी हाँ। वंदे मातरम है। हाँ। तो वंदे मातरम क्या लोगों को आता है? क्या लोग उसको बोलना पसंद करेंगे? 150 साल पूरा हो गया। पुराना हो गया वो तो बोलना चाहिए। जब वंदे मातरम जो शुरू से बोलता आ रहा है वही बोलना चाहिए सबको। और उसके लिए जो 150 साल पूरा हो गया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर लोगों का कि ये चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे। आप थोड़ा बोल के सुना सकते हैं वंदे मातरम? गुलाम को थोड़ा कम आता है। सर हम अफगानिस्तान का रहने वाला है, इंडिया में 30 साल से रहता है, लेकिन वंदे मातरम हम जानता है, हमारा बच्चे पढ़ता है, यही पढ़ा यही लिखा है। 30 साल से मैं यही हूँ, मैं यही रहता हूँ। भाई साहब आप अफगानिस्तान के हो? हाँ जी हाँ। और आप यहाँ पे रहते हो? यहाँ रहता हूँ, शरणार्थी रेफ्यूजी है मेरे पास। जी हाँ। तो आप अफगानिस्तान के हो, आपको वंदे मातरम पे गर्व है? बिल्कुल है। और आप वंदे मातरम बोलते हो? बोल सकता है, बोलते हैं, हमारा बच्चे पढ़ता है, सब बोलता है, आपका स्कूल बच्चा पढ़ता बोलता है, है? सारा बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। साइड में आ जाओ। ये भाई साहब अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी मुस्लिम समाज से आते हैं। ये वंदे मातरम बोलते भी हैं, अपने बच्चे को सिखाते भी हैं। लेकिन भारत में ही कुछ लोग हैं जो कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया कि उनको वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है। उनके हिसाब से उनके मजहब में जो है वो हराम है वंदे मातरम। तो आपको भी हराम है? नहीं, आराम क्या है, जो चलता आ रहा है वही चलना चाहिए। इसमें आराम और हलाल क्या बात? इसमें बोलते हैं कि इस्लाम नहीं, गलाम तो नहीं सुना है भाई, हमने तो नहीं सुना है ऐसे बात। आपने नहीं सुना? नहीं जी, हमारा तो इंडिया अफगानिस्तान का दोस्ती फ्रेंडशिप है, हम तो मानता है यही वंदे मातरम जो हमारा बच्चे सब पढ़ता है। स्कूल में जो पढ़ता हम खुद यही पढ़ा है। यही पढ़ाई किया है, हम भी यही पढ़ाई किया है। जिया बोला है, क्यों नहीं बोला है? जो बोलनी चाहिए वो बोलता है शुरू से। जो 150 साल से लोग बोल रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी है, सही बात है। कोई गलत बात नहीं। ना ना, बिल्कुल सही बात है, बोलना चाहिए। जो लोग नहीं बोलते उसके बारे में क्या कहोगे? वो नहीं, वो उनका मर्जी, यार आदमी का मर्जी अपना होता है। ये दिल इंसान का होता है, सब कुछ दिल से निकलता है बात, आवाज।
दिल से आवाज निकलता है, दिल से आवाज होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अफगानिस्तान, जय अफगानिस्तान, जय भारत माता की भारत जय। माता। हम तो भारत माता को मानता ही, हमारा पुराना रिश्ता रहा इंडिया से जमाने से, खान अब्दुल गफ्फार खान के जमाने से पुराना रिश्ता रहा इंडिया अफगानिस्तान का। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है इंडिया, लाइक करता है हम लोगों का। भी 40 एम्बुलेंस दिया बस, बिल्कुल इंडिया ने दिया, और गेहूं का सब सप्लाई इंडिया कर रहा है, हम लोगों का हेल्प कर रहा है। हम लोगों के साथ भी इंडिया में हेल्प कर रहा है। महीने का 3500 रुपया तनख्वाह देता है हम लोगों का, अगर हम इधर रहते हैं इंडिया। जब से हम रह रहे हैं, हमारा 5-7 बच्चे इधर ही पढ़ा है, वाह वाह वाह। यही पढ़ता है। ये बता दो, आप भारत में रहते हो, भारत पर गर्व है आपको? अच्छा लगता है भारत? अच्छा लगता है, जब भी तो रह रहा है ना, 30-40 साल से आना जाना ही दिक्कत होती है कोई आपको यहाँ दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, सब लोग अच्छा, प्रशासन सब अच्छा, सब अच्छा। इंडिया का प्रशासन गुड, हम गुड मानते हैं। हम पाकिस्तान को गलत मानता है, चोर मानता है, वो हमारा देश का बर्बाद किया है। इंडिया को हम लाइक करता है, लाइक करता है जी, हम शुरू से किया है और करता हुआ आ रहा है। मोदी जी को सबको लाइक करता है, वही है जो कर रहा है ना हेल्प हम लोगों के साथ। हम अभी भी दोबारा हेल्प चालू किया है। अभी बोला है कि वहाँ पे जो बंद है अफगानिस्तान का, जो पहले माल आता था जाता था इंडिया में, पहले पाकिस्तान के थ्रू जाता, उन्हें बंद कर दिया, उसके साथ अब गलत, अब ईरान का रास्ते, अब वो सारा अफगानिस्तान ने इंडिया को दे दिया कि आप ले लो, और ये ले लो, और सारा जो है ड्राई फ्रूट, जितना ड्राई फ्रूट है वगैरह सब इधर ही आएगा, इंडिया में आएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान में क्या सोचते हैं? सब अच्छा सोचता है, बढ़िया सोचता है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा, गेहूं से हेल्प कर रहा है, राशन से जो जिलजिला भी आया था बीच में, बहुत हेल्प किया इन्होंने। अच्छा, राशन भेज रहा है ईरान के रास्ते, बसें दे रहा है, टाटा बस अफगानिस्तान में चल रहा है, सब चीजें चल रहा है। हम लोग यहाँ घूमता है, अच्छा घूमता है, और कई कंट्री में जाओ तुम नहीं घूमते, तो पाकिस्तान में जाओ लोग सब चोर है, बोलता है तुम ये है, हम लोग बुरा मानता है, इंडिया को अच्छा मानता है, जब भी रह रहा है हम। अच्छा, अच्छे से अच्छा कंट्री है, बढ़िया लोग है, प्रशासन अच्छा है, लोग अच्छा है, लेकिन कुछ लोग मोदी को बहुत बुरा बोलते और हैं। हर आदमी का दिल होता है, मैंने आपको अभी क्या बोला, दिल की बात होता है। अच्छा। जो दिल से आदमी बोलता है वही दिल होता है आदमी का, वही दिल होता है आदमी बस। का। हम जो मानता है, जो इंडिया को लाइक करता है। अगर दुनिया में बात किया जाए तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री की बात किया जाए, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? में देखो, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्रियों में तो अभी जो फिलहाल काम कर रहा है मोदी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, नंबर 1। पहले अधिक काम कर रहा है। पहले कांग्रेस था, हम जब से रह रहा है, हम 30 साल से रह रहा है, आने जाना बंद लगा रहा है, हमारा बच्चे यही पढ़ रहा है। अच्छा, जी, हमें शरणार्थी रिफ्यूजी हूँ, हमको लेकिन हेल्प कर रहा है हमारा दुनिया में आपको नंबर 1 पे मोदी लग रहा है? बिल्कुल, फिलहाल तो हमारा तरफ से, क्योंकि इस टाइम और डेवलपमेंट सारी चीजें बढ़िया लग रही पहले सब चीज बढ़िया डेवलपमेंट, देखो मेट्रो कितना बढ़िया, फ्लाईओवर है कितना बढ़िया बन गया, रोटे कितना अच्छा हो गया, पहले से हर चीज हम इतना सालों से देखता हुआ आ रहा है। हर चीज में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। पब्लिक में पहले चिमना चिमटी ज्यादा था, चोरम चोरी ज्यादा था, अब क्राइम कम हो गया है, क्राइम खत्म। ये आपने 30 साल में महसूस किया है, यार देखता है, आता हुआ जाता है। बता दो, अभी आप नोएडा में मौजूद खड़े हो, है ना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? बोला पता है, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम, मगर योगी आदित्यनाथ जी तो है, वो तो हमको पता है। हम किया, हम सीतापुर भी गया, हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का दुकान, दवाई बेचता हूँ मैं, जड़ी बूटियाँ, मैं ऑल इंडिया घूमता हूँ। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश में फैजाबाद में गया, मैं फिरोजाबाद में गया, सब जगह गया, ऑल मध्य प्रदेश घुमाए हम। अच्छा, मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है, दवाई का, इधर भी मैं आता हूँ 20 साल। ये बता दो, योगी जी के बारे में क्या सोचते हो? बोला क्या सोचता है, जो लोग सोचता है, हम लोग तो जाता है, पूरे यूपी में घूमता है, हमको तो कोई परेशानी नहीं हुआ है। मुसलमान के नाम पे कोई क्या दिक्कत है? लोग जो है पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स से घुमाता है लोगों को बातों में, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। आप खुद समझदार है, पॉलिटिक्स चलता है। अच्छा, हाँ, जो अपने आप को दे के अपना काम धंधे से मतलब रखे, दूसरे से क्या मतलब है आदमी। अच्छा, हमको तो भैया इंडिया अच्छा लगा, हमको बढ़िया लगता है। आई लाइक इन इंडिया, आई एम लिविंग इन इंडिया, माई सन ऑल पीप, बच्चे यही पढ़ा लिखा, मैं खुद यही पढ़ाई किया चंडीगढ़ से, मगर अब हमको बहुत अच्छा लगा। और ये आप जो 150 साल पुराना बोला, ये भी बहुत बच्चा, ये बोलना चाहिए यार, किसी को बच्चे को बोलना चाहिए। बात पे इतने जोर से नारा लगाओ कि सब तक पहुंच जाए, वंदे मातरम जोर से। हाँ, एकदम बोलो सारा वंदे मातरम, हाँ बोलो भारत माता के और जय अफगानिस्तान की जय, सब बोलो, सब बोलो। जी हाँ। देखिए, ये सामने आपको कैमरे पे, ऑन कैमरे पे लाइव आपको समझ में आ गया होगा, और दिखा भी दिया मैंने कि किस तरीके से मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा था और सिर्फ वंदे मातरम बोलने की बात कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी कि भाग खड़े हुए कैमरे के सामने से ही, और बोलने से मना कर दिया। साथ में ये भी बोले कि उसने उनके जो है इस्लाम में हराम है, लेकिन अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी मुस्लिम समाज से आते हैं। इन्होंने जिस तरीके से वंदे मातरम बोला
और भारत माता की जय बोला और भारत पे गर्व है, इस तरह की बातें भी की। इससे आपको साफ साफ समझ में भी आया होगा। कुछ समझे इनसे, आप नहीं समझे? ये भी मुसलमान है, ये भी बोल रहे हैं वंदे मातरम। अफगानिस्तान के हैं ये, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। तुम नहीं बोलोगे? नहीं। हाँ? नहीं। इतना नफरत क्यों है? नफरत नहीं है। हाँ? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 150 साल पूरे हो गए। नहीं। Certain other problems around you as an anchor. वो भी बात करते हैं, मेरी बात सुनिए आप। आपका नाम क्या है? कैफ। नाम क्या है? कैफ खान जी। कैफ खान साहब, मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि 150 साल पूरे हो चुके हैं, वर्षगांठ है वंदे मातरम का। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या भारत के अंदर लोगों को वंदे मातरम बोलने आता है, वंदे मातरम बोलना चाहेंगे। मैं इससे भी ये बात कर रहा था, तो लोगों से बातचीत किया मैंने। तो यहाँ पे कुछ लोग थे, मेरी बात सुनिए आप। कुछ लोग थे जो कि पूरी तरीके से मना कर दिए, कैमरे पे मारते हुए वो साइड हट गए कि वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, हमारे इस्लाम में हराम है। भारत राष्ट्रगीत है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी बोला बिल्कुल कह सकते हैं, कोई जानकारी नहीं होगा बट बोला सिर्फ मैंने ये बोला नहीं। हाँ, समझ गए। हाँ, वंदे मातरम बोलने तो कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई इसमें नहीं। अब जिस मिट्टी पे आप रह रहे हैं, इस्लाम आपको वो कहता है कि जिस मिट्टी से आप रह रहे हैं उस मिट्टी से आपको जुड़े रहना है। इस्लाम ये दोहराता है। पर मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे आसपास में एज एन एंकर आप मीडिया से हैं, आपको शायद और भी जो चीजें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देते हैं हम लोग, हर मुद्दे पे काम करते हैं। ये हमारा मुद्दा था इसलिए आए। नहीं, एक बच्चा अगर नहीं, बच्चे के अंदर इतना भरा गया है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप बच्चे के अंदर इतना भरा गया है और इसके पहले बच्चे के सामने किसी आदमी ने बोल दिया कि इस्लाम में हराम है और बच्चा सामने नहीं बोल रहा है, तो ये हमको समझाना पड़ेगा कि हमारा ये राष्ट्रगीत है, इसको बोलना ही पड़ेगा। आपको भारत में रहते हैं, बट ये मेरे हिसाब से अभी जो और प्रॉब्लम्स हैं एज अ मीडिया, आपको वो चीज शायद पहले मतलब ये नहीं होता प्रॉब्लम्स है तो इस मुद्दे बातचीत ना किया जाए। इस हर मुद्दे बात करते हैं, हर प्रॉब्लम से बात करते हैं हम लोग। हाँ भाई, सारी मुद्दे बात होनी चाहिए, सारी मुद्दे बात होनी चाहिए। थोड़ी तो नहीं जाओगे, क्या बोल रहे हो? बस हो गया, जाओ। नहीं बस जाइए। किसको दे रहे हो? नहीं, गाली क्या दे रहे? नाम बताओ। नहीं, नाम बताओ। क्या नाम क्या है? सैफ। हाँ, क्या हुआ? दिक्कत क्या तुमको? कुछ नहीं। गाली क्या दे रहे हो? किसको गाली दे रहे हैं? अरे जाओ, चलिए जाइए। अरे जाइए ना भाई साहब। धमका रहे हो? क्यों धमका रहे हैं? और क्या? जाओ। मिर्ची किस बात की लगी? क्यों? वंदे मातरम से मिर्ची लगी? क्यों हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे तो मत बोलो, जाओ फिर। क्यों? कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती थोड़ी बुलवा रहा कहाँ जाए? गाली देने की बात मत। क्यों गाली कौन दे रहा है? प्यार से अपना काम कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए, जल्दी जाइए अपना काम कीजिए। यहाँ पे डराने धमकाने की कोशिश मत करना। काम कीजिए, डराने और काम कीजिए, डराने की कोशिश मत करना। हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे। मत बोलो, जबरदस्ती थोड़ी बोलोगे। कहाँ जाएंगे? राष्ट्रगीत है। क्यों? हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे। जबरदस्ती बोलोगे? नहीं, जबरदस्ती बोलोगे। राष्ट्रगीत है, जबरदस्ती बोलोगे? क्यों बोले? हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे। हमारी मर्जी भाई। अच्छा, बस जाओ। तुम्हारी मर्जी है, तुम भारत माता की जय नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हें मर्जी से जबरदस्ती बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम नफरत भाई, क्यों जबरदस्ती कराओगे? पता है बस हमारी सेवा है। चले जाइए, जाओ। कोशिश मत करो। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? क्यों हमारा खा रहे हो क्या? हमारा खा रहे हो क्या जो तुम डरोगे? हाँ, हमारा खा रहे हो। क्यों? तुम भारत का खा रहे हो। क्यों यहाँ काम को यही खाएंगे? हाँ, तो क्या जबरदस्ती बोलोगे? नहीं, जबरदस्ती बोलोगे। राष्ट्रगीत जबरदस्ती कराओगे? नहीं, जबरदस्ती कराओगे क्या? राष्ट्रगीत है, आपत्ति है आपको? क्यों? नफरत है? क्यों नफरत है? नफरत है आपको? हमारा सुनो, आपको दिक्कत है, आपको नफरत है राष्ट्रगीत से, आपको नफरत है राष्ट्रगीत से। जबरदस्ती बोलेंगे तो बोलो ना, हम भारतीय मुसलमान है। प्यार से बोलो। हमारी मैं एक मिनट, हाँ बोलो। जबरदस्ती नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप बोल दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या चीज? प्लीज आप बोल दो। क्या प्लीज बोल दो। क्यों बोले? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती। हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। रिक्वेस्ट भी किया, नहीं भाई साहब, रिक्वेस्ट किया आपसे। तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे मेहनत से क्या? हमारी मर्जी बोलेंगे, हमारी मर्जी नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारी मर्जी है। मैं सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूँ। खाएंगे, एक गाएंगे, मुसलमान है, एक गाएंगे। गीत है वो भी क्यों गाएंगे? तुम्हें कहने, तुम्हारे कहने गाएंगे क्या? नहीं, आपको दिक्कत है? तुम्हारे कहने नहीं, हम मुसलमान है, हम यही मरेंगे, यही दफन होंगे। आप लोग खत्म। क्यों? तो और यही खत्म, यही मट्टी मिल जाएंगे तो बोलोगे नहीं? क्यों बोलेंगे? जबरदस्ती बोलेंगे क्या? हेमंता जी को आन दो, मामा को बस। मामा को? बाबा जी भी तो है यहाँ पर। बाबा जी तो है, बाबा जी तो है ही बढ़िया है, लेकिन मामा जी और बढ़िया। वंदे मातरम क्यों? हम हिंदू हैं भाई, हम क्यों? अरे ये तो हमारा भाई, हमारे देश का गीत है, हम क्यों इससे दिक्कत लेंगे? या कोई भी क्यों दिक्कत लेगा यार? ये हमारे देश का गीत है भाई, प्राउड से गाओ, एकदम प्राउड से। इंडियन है भाई, इंडियन नहीं गाओ तो कौन गाएगा? पाकिस्तानी थोड़ी गाएगा कोई यार, इंडियन ही तो गाएगा, हिंदू ही तो गाएगा एक। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? खुल के गाओ भाई, खुल के एकदम। भाई इंडियन वासी हम देश के, हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी सही भाई, ये तो हमारा गीत है देश का। वंदे मातरम हमारा देश का गीत है, ये तो हम इसे गर्व से गाएंगे।
राष्ट्रगान हो गया, हमारे ये कोई हमारा वो थोड़ी है, हिंदूवादी थोड़ी है, ये गीत हो गया हमारा हिंदूवादी थोड़ी है, ये तो पूरे देश का भाई, पूरे देश का, सब गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। धर्म का गीत थोड़ी है ये। स्कूल जाओ तुम, स्कूल में क्या गवाते नहीं है, वंदे मातरम गवाते, राष्ट्रगान गवाते हैं, गीत है हमारा, बट ये क्यों नहीं गा रहे पता नहीं भाई, इनकी क्या सिस्टम है, इनका कोई अलग ही दिक्कत है इनका यार। मामा आंदो यहाँ पे सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। हेमंता जी को बुला बस यहाँ पे, हेमंता विश्वास शर्मा जी को सबसे बढ़िया नेता लगता है। उनकी सोचा, मेरा नाम अकबर है, मैं तो भारत को दिल में लेके घूमता हूँ। मैं वही भाई साहब पूछ रहा हूँ, भारत को तो दिल में लेके, आंखों में लेके घूमता हूँ भाई साहब। वही बात है ना, मैं कुछ आप झगड़ा करे थोड़ी आया हूँ। अनसमझ आदमी से आप लोग हो, मतलब ये करिएगा तो कोई बात नहीं है। अरे वो जब दिमागे नहीं है तो क्या, ये सब जो बातें करता है ना अनएजुकेटेड पर्सन करता है, जो बिना पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़े लिखे पर्सन होता है वो ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है भाई, राष्ट्रीय गीत है यार, हमारे देश का लिखा हुआ है, तो हम नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा उसे? पाकिस्तानी थोड़ी गाएगा कोई, या कोई खालिस्तानी थोड़ी गाएगा, गाएगा तो हिंदुस्तानी गाएगा बस। तो गर्व से गाओ भाई, क्यों करना है किसी से? ऐसे लोग कैसे सुधरेंगे? ये मैं कहता रहा हूँ, मामा आएंगे, मामा हेमंता विश्वास शर्मा, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और योगी बाबा का तो हुई हूँ, लेकिन मामा का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार उन्हें बुलाइए बस, और किसी को नहीं। तो देखिए, लोगों से बातचीत किया हमने और थोड़ा समझने की कोशिश किया। आपको भी कैमरे में समझ में आया होगा कि जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत किया, वंदे मातरम बोलने को बोला, तो क्या लगता है कि वंदे मातरम बोलना गलत है क्या? देश के अंदर ही वंदे मातरम बोलने से क्या कोई दिक्कत है क्या? आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।